क्या चैत्र नवरात्रि पर रहेगा ग्रहण का साया? जाने ग्रहण और नवरात्रि से जुड़ी खास बातें। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या पर लग रहा है और फिर इसके अगले दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक 15 दिन के अंतराल पर सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को ही पड़ता है। 8 अप्रैल 2024 को चैत्र माह की अमावस्या तिथि है और इसी दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दें, इसके पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को यानी 25 मार्च को लगा था। शास्त्रों में ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ और साल का पहला सूर्य ग्रहण। इस साल चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह की अमावस्या की तिथि पर लगने जा रहा है। ऐसे में आप सभी के मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या सूर्य ग्रहण का साया नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना पर तो नहीं होगा? साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या पर लग रहा है और फिर इसके अगले दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। इस तिथि में से हिंदू नवरात्र वर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत भी होगी। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना पर इसका प्रभाव रहेगा या नहीं। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल की रात को लगेगा। 8 अप्रैल को रात 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। मध्य रात्रि 1:25 पर ख़त्म हो जाएगा। इस ग्रहण सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे और 25 मिनट तक रहेगा। फिर इसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसके साथ कलश स्थापना और पूजा आराधना के साथ 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना होगी। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होने के कारण किसी भी तरह पूजा पाठ और शुभ कार्य में कोई पाबंदी नहीं होगी। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके 12 घंटे पहले सूतक काल प्रभावी हो जाता है और ग्रहण की खत्म होने के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इस कारण सूतक काल नहीं रहेगा। वहीं जिन देशों में यह ग्रहण लगेगा वहां 8 अप्रैल को ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक लगेगा। इस तरह से भारत में ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे में 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या की पूजा और फिर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को सुबह कलश स्थापित करके चैत्र नवरात्रि की विधिवत शुरुआत होगी। चैत्र नवरात्रि तिथि और कलश स्थापना शुभ मुहूर्त है। 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। फिर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा और साधना की विधि विधान के साथ की जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात्र 11:55 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल की रात को 9:43 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल का शुरू होगी। 9 अप्रैल को सुबह से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:33 से 12:24 तक रहेगा। घोड़े पर सवार होकर आ रही है माँ दुर्गा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार को हो रही है और जब नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से होती है तो माता का वाहन घोड़ा होता है। तो आपको सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।
और ये मेरा अगर चैनल की सूचना अगर पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।